हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। पीछे हमने क्या किया था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको प्रूव किया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था हमने, उसके अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए थे। अब नेक्स्ट क्या कर आता है हमारा टॉपिक इसके अंदर, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर। कि ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से होते हैं? जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जो एक्स एक्सिस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को आई कैप से। वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से। जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, के कैप से। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, जो एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर। मीन इसकी ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, दी थ्री म्यूचुअली का मीनिंग क्या होता है, जैसे एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन जेड भी क्या होना चाहिए, एक्स के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और वाई के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। मीन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर है। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, which represent the direction of x, y, z axis respectively. Their combination of vector together are called as orthogonal ट्रायड ऑफ वेक्टर। मीन तीन ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, जो क्या करते हैं, एक्स, वाई, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों को एक साथ ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ये हमारे क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट था। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की एप्लीकेशन कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। फर्स्ट एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन क्या है, वॉकिंग ऑफ मैन। कि जो हम चलते हैं उसके अंदर भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या करता है, काम करता है। वो कैसे काम करता है, अब तुम कभी भी देखोगे, अगर ये हमारा सरफेस है, अब कोई भी पर्सन है वो पाँव को ऐसे रखता है, फिर क्या करता है, प्रेस करता है, पीछे से उठा लेता है और आगे की साइड ऐसे फोर्स लगा के आगे की साइड क्या करता है, मूव करता है। मीन जैसे उसने पाँव ऐसे रखा तो उसने फोर्स किस साइड लगाया, यहाँ से इस डायरेक्शन में, और पाँव उठा के क्या कर रहा है, आगे की साइड मूव कर रहा है। जैसे ये है, तो ये ऐसे रखने से हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं और ये आगे की साइड क्या करता है, मूव करता है। तो जो अगर हम यहाँ पे पाँव बनाते हैं, पाँव ऐसे रखा है, तो ये पीछे की साइड से क्या करता रहेगा,
उठता रहेगा और आगे की साइड मूव करता रहेगा, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। अब हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो भी हमारे ऊपर क्या लगाता है, उतना ही फोर्स लगाता है। जैसे हमने यहाँ पे सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाया F, तो ये भी हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा F, उसको हम, ये हमारा क्या है एक्शन, वो क्या होगी रिएक्शन। और रिएक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं R से। अब अगर ये हमारा एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अब ये थीटा है। अब इस आर वेक्टर को अगर हम रिजोल्व करते हैं तो जिसके साथ एंगल बना हुआ है, जैसे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में निकाला था, जिसके साथ एंगल बना हुआ है उसके साथ क्या आता है, आर कोस ऑफ थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो कंप्लीट डायग्राम बना के यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे फिर निकाल लेंगे, वहाँ से निकालने के बाद में हमारी वैल्यू क्या आती है, आर कोस थीटा। और यहाँ से डायरेक्शन कितनी आती है, यहाँ पे आर, इसके परपेंडिकुलर आर साइन ऑफ थीटा। तो इस डायरेक्शन में आर कोस थीटा, इस डायरेक्शन में आर साइन थीटा। अब यहाँ पे पर्सन है, इस पॉइंट के ऊपर मान रहे हैं, तो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो जो पर्सन है उसका वेट हमेशा किस साइड अप्लाई होता है, हमेशा अर्थ की साइड, अर्थ के सेंटर की साइड अप्लाई होता है। तो अर्थ सरफेस ये है, इसका सेंटर क्या होगा, नीचे की साइड होगा, मीन जो वेट अप्लाई होगा उसका किस साइड होगा, नीचे की डायरेक्शन में। उसका वेट W से डिनोट करें अगर, किसके इक्वल आता है, mg, मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी किसकी वैल्यू आती है, वेट की वैल्यू आती है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है अभी, आर कोस थीटा, उस डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो आर कोस थीटा उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आर साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, mg मीन वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग क्या है, आर साइन थीटा और वेट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हम ना ऊपर की साइड मूव करते हैं वहाँ से, ना ही नीचे की साइड, मीन दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए हम ना ऊपर मूव कर रहे हैं ना नीचे की साइड। इसका मीनिंग क्या है, आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, mg के, मीन वेट के इक्वल हो जाता है। तो जो रिएक्शन है उसका साइन कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाता है, वेट के, और आर कोस थीटा मीन हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, आर कोस थीटा। ये क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड फोर्स होगा, जो हम आगे की साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आगे की साइड मूव करने के लिए हमारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, आर कोस थीटा। तो ये क्या है, फोर्स है कौन सा, फॉरवर्ड, जो हमें आगे चलने में क्या करता है, मदद करता है। तो ऐसे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हमने फोर्स अप्लाई किया ग्राउंड के ऊपर इस डायरेक्शन में, इसने हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की इसके अपोजिट रिएक्शन में, तो आर की क्या करते हैं हम, रेजोल्यूशन करते हैं, तो इस डायरेक्शन में आर कोस थीटा आ जाता है और इस डायरेक्शन में क्या आ जाता है, आर साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट वेट को क्या कर लेता है, इक्वलाइज कर लेता है, वेट को बराबर कर देता है, और आर कोस थीटा में क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करने के लिए यूज़ करते हैं हम उसे, मीन फॉरवर्ड आगे चलने में वो हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो ये क्या है, पहली एप्लीकेशन है किसकी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, वॉकिंग ऑफ मैन। अब क्वेश्चन आते हुए एक जो सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, पुश और पुल। अब बहुत सारे बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, पुश क्या है, पुल क्या है। विच वन इज ईजियर, पुश और पुल, ये इसकी क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, विच वन इज ईजियर, पुश या पुल। पुश क्या होता है, और
पुल क्या होता है? पुश होता है धकेलना और पुल होता है खींचना। कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी लेनी, यहाँ पे भी एक बॉडी है। अब इसका मास हमेशा किस साइड अप्लाई होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? mg। इसमें भी जो इसका वेट है, मास है, उसके कारण जो डाउनवर्ड फोर्स लगाया वो कितना होगा? mg। अब एक को तो क्या करते हैं? पुश करते हैं, एक को क्या करते हैं? पुल करते हैं। अब अगर हम क्या करें, इसको यहाँ से पुश करते हैं, आगे की साइड धकेलते हैं। जब हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे मान सकते हैं कि ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है? यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये एंगल कितना हो गया इसका? थीटा। अब इस F फोर्स को अगर हम रिजोल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? F कोस ऑफ थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना आ जाता है? F साइन ऑफ थीटा। तो F कोस ऑफ थीटा अगर हम उस साइड धकेल रहे हैं तो ये उस साइड क्या करेगा? रोल करेगा। इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया हमने? F। ये एंगल इसके साथ कितना आता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा। तो मीन इसका एक कंपोनेंट, इसको रिजोल्यूशन करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट F कोस थीटा आगे की डायरेक्शन में लग रहा है और F साइन थीटा की साइड लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे F डाउनवर्ड, अगर यहाँ पे सारा डाउनवर्ड फोर्स निकालते हैं तो सारा डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? mg वेट पहले नीचे की साइड लगता है और इस फोर्स का साइन कंपोनेंट भी किस साइड लग रहा है? नीचे की साइड लग रहा है। और इसमें फॉरवर्ड फोर्स निकालते हैं तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है? इसमें आगे की साइड चलने के लिए कितना यूज हो रहा है? F कोस ऑफ थीटा। F कोस ऑफ थीटा ये क्या कर रहा है? इसको आगे चलने में मूव करता है। ये बात किसकी होगी? पुश की। मीन जब हम पुश कर रहे हैं तो इसका डाउनवर्ड फोर्स है, मीन अर्थ की साइड जो लग रहा है वो क्या हो जाता है? mg प्लस F साइन थीटा। मीन इसका जो वेट है वो वेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किससे? F साइन थीटा से। अब बात करते हैं, ये इस साइड मूव कर रहा है तो इसको भी क्या करते हैं? इसी साइड मूव कराते हैं, इसी साइड खींचते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स हम कैसे कहाँ पर अप्लाई करेंगे? यहाँ अप्लाई करते हैं। जितने एंगल पे ये अप्लाई किया था इतने एंगल पे इसको क्या करते हैं? पुल करते हैं, खींचते हैं। ये भी कहाँ पे अप्लाई होगा? यहीं पे अप्लाई होता है। इस पॉइंट के ऊपर एंगल कितना बनाया? थीटा। इसमें फोर्स कितना लगाया था हमने? F धकेलने के लिए, यहाँ पे खींचने के लिए भी फोर्स कितना लगाया है? F। अब रिजोल्यूशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, F के ऊपर। मीन F को रिजोल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या जाता है? F कोस ऑफ थीटा। मीन जिसके साथ एंगल बना उसके साथ क्या आएगा? कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर के साथ क्या आता है? F साइन थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? mg नीचे की साइड लग रहा है, F साइन थीटा क्या लग रहा है? ऊपर की साइड। तो मीन F डाउनवर्ड कितना हो जाता है? इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। कितना हो जाता है? mg नीचे की साइड है और F साइन थीटा क्या है? उस साइड, ऊपर की साइड है। मीन जितना फोर्स नीचे की साइड है इतना फोर्स ऊपर की साइड है। तो नेट नीचे की साइड कितना लग रहा है? जितना टोटल है mg उसमें से जितना ऊपर की साइड लगता है वो क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो मीन F साइन थीटा हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब इसके अंदर भी फॉरवर्ड फोर्स निकालते हैं। F फॉरवर्ड कितना जाता है? F कोस ऑफ थीटा। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। ये पुश है, ये पुल है। फॉरवर्ड फोर्स F कोस थीटा, इसमें भी फॉरवर्ड फोर्स F कोस थीटा। मीन आगे चलने के लिए दोनों में फोर्स क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है। अब बात करते हैं डाउनवर्ड फोर्स की। डाउनवर्ड फोर्स इसमें कितना है?
mg प्लस एफ साइन थीटा। मीन इसको और क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, नेट वेट, नेट वेट जो इसका कुल बार है, कुल वेट है। कुल वेट कितना हो गया, mg पहले था और f फोर्स लगने के बाद कितना है, वेट इंक्रीज हो गया f साइन थीटा और ऐड हो गया इसमें। और इसमें mg फोर्स मीन इसका वेट पहले कितना था mg और f फोर्स लगने से f साइन थीटा इसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया। मीन ये क्या हो गया, इसका नेट वेट। पहले दोनों बॉडी का इनिशियली हमने वेट लिया, दोनों का क्या था mg, इसमें पुश करने से वेट f साइन थीटा से इंक्रीज हो जाता है, इसमें f साइन थीटा से डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें वेट ज़्यादा हो गया है, इसमें वेट कम हो गया। अब आगे मूव करने के लिए फॉरवर्ड फोर्स दोनों का सेम है, एक का वेट कम है, एक का वेट ज़्यादा है। अब कौन सा इजी रहता है, तुम कम वजन की चीज़ उठा के ज़्यादा भाग सकते हो या ज़्यादा वजन की उठा के भाग सकते हो। कम वजन की चीज़ उठाओगे तो ज़्यादा रन कर सकते हो, मीन ज़्यादा आगे मूव कर सकते हो। वही बात है, दोनों पे फोर्स आगे चलने के लिए सेम लग रहा है। जिसका वेट कम होगा वो ज़्यादा आगे मूव करेगी, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो कम मूव करेगी। अब इजी कौन सा हो गया, पुश करना है, खींचना है तुमने, या पुल करना है। तो पुल करने में नेट वेट कम हो जाता है, पुश करने में बढ़ जाता है। मीन पुल में चीज़ें हल्की हो जाती हैं, पुश में चीज़ें भारी हो जाती हैं। तो इसका मीनिंग है जो हमारा पुल है मीन हल्का हो जाता है यहाँ पे, तो क्या रहेगा हमारा, ईजियर रहेगा। तो पुल इज ईजियर देन पुश। जो पुल होता है हमारा वो ईजियर होता है, किससे, पुश से। किसके कारण, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स दोनों में सेम है, लेकिन पुश में वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, पुल में वेट क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए पुल क्या है, बेटर देन पुश। ये लिख भी सकते हो यहाँ पे, एज इन पुश द वेट इज इंक्रीज बट इन पुल द वेट ऑफ बॉडी इज डिक्रीज, सो पुल इज बेटर देन पुश, या पुल इज ईजियर देन पुश। तो ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये थी हमारी एप्लीकेशन। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ ए वेक्टर किया था। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि पहले एडिशन कैसे करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मीन एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर कैसे माइनस करेंगे। मीन अगर ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें से हमने बी वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है, तो दोनों का क्या आएगा, हमारे पास एक रिजल्टेंट आता है। जिसको एडिशन आता है वो क्या कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है। सिंपल सा है, आर वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर में से अगर हम बी वेक्टर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। या इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर प्लस का साइन लगा देते हैं और क्या लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर को ऐड कर देते हैं किसमें, माइनस बी वेक्टर में, मीन नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। मीन इसको क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस एडिशन नेगेटिव बी वेक्टर, कि बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेके उसको ए वेक्टर में क्या कर दें, हम ऐड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। मीन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपल है, अब तो करना ही कुछ नहीं है, एडिशन है, एडिशन हमने पहले ही कर लिया। सिर्फ माइनस करना है तो उसका क्या लेना है, नेगेटिव बी वेक्टर। सिंपल सा केस है, जैसे ए वेक्टर क्या लेते हैं हम, 10 i कैप, बी वेक्टर लिया
4i कैप। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वही चीज़ है कि ए वेक्टर में माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये क्या हमारा बी वेक्टर है, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पे 4 है तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आई कैप मीन माइनस 4 आई कैप। अब ए वेक्टर 10 आई कैप प्लस माइनस बी वेक्टर की इसके इक्वल है माइनस 4 आई कैप की। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस 4 आई कैप। तो आर वेक्टर की इसके इक्वल आ जाता है 10 आई कैप में से 4 आई कैप क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो कितना आ जाता है 6 आई कैप। तो ये ऐसे हमारा क्या गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ऐसे ही हमें कोई भी वेक्टर दिए हों, चाहे ये तो हमने एक एक्सिस में लिया है, एक्स एक्सिस में, चाहे एक्स में दिया है, वाई में दिया है, जेड में दिया है, तीनों में दिया है, तो इनका हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, पहले ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर, जो वेक्टर माइनस करना है उसका क्या ले लेंगे, नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे, और पहले वाले में क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो वो क्या हमारा क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाती है दो वेक्टरों की। सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है। इसको एक साथ लो माइनस बी वेक्टर को, और ए वेक्टर में क्या कर दो, ऐड। तो तुम्हारी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। मीन एक तरह से ये भी क्या है, एडिशन ही है, कि सिर्फ हमने नेगेटिव वेक्टर को लेके ए वेक्टर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे तुम्हारे दो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। एक कौन सा, एडिशन वाला, और दूसरा कौन सा हो गया तुम्हारा, सब्ट्रैक्शन वाला। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट में लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर।